नमस्ते नमस्कार। आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं और आज आप लोगों के सामने फिर से एक मैथ का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि तीन कारों की चाल का अनुपात, मतलब मान लीजिए तीन कार है, उसका चाल का अनुपात दिया है कितना? तो 2:3:4 है, मतलब स्पीड का अनुपात दिया गया। ठीक है, तदनुसार उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी, मतलब तीन कार द्वारा समान दूरी, मतलब यहाँ पर जो दूरी है ना वो सेम है, सबका दूरी सेम है। ठीक है, और दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात, मतलब इसमें क्या है, वो दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात कितना होगा, ये सवाल है। मान लीजिए तीन कार है, उसका स्पीड दिया है, स्पीड का मतलब चाल, स्पीड का क्या दिया है अनुपात, पहला दिया है 2:3:4 दिया है। बात को समझते रहिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन। ठीक है, स्पीड का तो अनुपात दिया है 2:3:4 हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कारों द्वारा समान दूरी तय करने के लिए, मतलब दूरी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस जो कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो जाता है तो क्या होता है, याद रखिएगा, स्पीड जो होता है वो मतलब क्या होता है, टाइम का माने इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इनवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए क्या होता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस और बट्टा में कितना आता है, टाइम। कितना आता है, क्या आता है, टाइम आता है। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड के साथ डिस्टेंस क्या होता है, समानुपाती, लेकिन स्पीड के साथ टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब टाइम जो होगा स्पीड का उल्टा हो जाएगा, टाइम जो होगा स्पीड का उल्टा। अगर टाइम आप बढ़ाइएगा तो स्पीड आपको घट जाएगा, अगर स्पीड बढ़ाइएगा तो टाइम आपको घटेगा। ठीक है, ये बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो समय जो है ना, टाइम जो निकालेंगे हम लोग, मतलब जो स्पीड का उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए दो है, दो के नीचे में एक है, तीन के नीचे में एक है और चार के नीचे में, इसका मतलब 1/2। ठीक है, अब ये अनुपात कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 1/4 हो जाएगा। ध्यान सुनते, आप क्या करते हैं कि नीचे वाला के 2, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 12, इसके पूरा से 12 से गुणा कर दीजिए, पूरा 12 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 12 से गुणा कर दिए। आप इसके बाद क्या करना है, आपको काट देना है। 6 दूना 12, 3 चौका 12 और 4 तिया 12। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6:4:3 इसका टाइम का रेशियो आ जाएगा, मतलब इसका अनुपात आ जाएगा। तो समय का अनुपात 6:4:3 हो जाएगा। यही आप लोग का आंसर होगा।